देख, ये सरकार झूठ बोल रही है। असल जो राज्यों के अधिकार हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और हम इस सरकार से, जो केंद्र सरकार है, उससे कहना चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, राज्यों का हिस्सा हड़पने से काम नहीं चला। रास्ता प्रशस्त हुआ है राम मंदिर बनाने का, उसका श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसके प्रधानमंत्री ले रहे हैं। सभी को रोजगार मिलेगा, देश में काला धन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, और 2 करोड़ लोगों को प्रति साल हम जो है ना रोजगार देंगे। उन मुद्दों पर कोई काम इन्होंने किया नहीं। क्यों? जनता के जो मुद्दे हैं, जो गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो इस देश में बढ़ रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। विपक्ष का इल्जाम तानाशाह चल रहा है देश में। सीधा जनता से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि क्या देश में तानाशाही चल रही है, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया, या संविधान खतरे में है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, नीतीश कुमार भाजपा में का हिस्सा बन जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, केजरीवाल के सर पे भी गिरफ्तारी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उधर ममता बनर्जी कहती है अलग चुनाव लड़ेगी। तो तमाम तरीके की जानकारियां लगातार सामने आती रहती है और हम आपको लगातार अपडेट देते। तो एक बार फिर से यही सवाल है जनता के बीच में पहुंचे कि क्या देश में तानाशाह चल रहा है, ये सवाल करेंगे। यहाँ पर लगातार बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि देश में तानाशाही हो रही है। हाँ, देश में केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार है, वो तानाशाही कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार जो संघवाद है उसमें विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। जो राज्यों के अधिकार हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और संघीय ढांचे को तहस नहस करना चाहती है देश की सरकार। संविधान में इनको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आज ये धरना केरल की जो सरकार है, जिसको अपने हिस्से का पैसा मिलना चाहिए, जो टैक्सों का पैसा सारा सेंटर ले रहा है, उसमें से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं दे रहा है। आज केरल की सरकार, केरल के मुख्यमंत्री विजयन यहाँ पर आए हुए हैं, उनने धरना दिया है। हम हरियाणा प्रदेश की CPIM की तरफ से फरीदाबाद से आए हैं, और हम इस सरकार से, जो केंद्र सरकार है, उससे कहना चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, राज्यों का हिस्सा हड़पने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विकास के कार्यों को जो जनता। भाजपा तो कह रही है ना कि जो वादे किए थे वो पूरे किए। राम मंदिर का वादा किया, पूरा किया। 370, 3 तलाक, तमाम वादे किए, पूरे कर दिए। देख, ये सरकार झूठ बोल रही है। असल में इन्होंने जो वायदे किए थे 2014 से पहले, इन्होंने जो वायदे किए थे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, देश में काला धन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, और 2 करोड़ लोगों को प्रति साल हम जो है ना रोजगार देंगे। उन मुद्दों पर कोई काम इन्होंने किया नहीं। केवल धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर 2014 में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अगर राम मंदिर बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बना, उसमें मौजूदा सरकार का कोई योगदान नहीं है। माना तो ये जा रहा है ना कि मोदी जी आए तभी राम मंदिर बना, कांग्रेस के बस की नहीं था। देखिए, कांग्रेस की बस का बिल्कुल था। कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने ताले खोले थे अयोध्या के, और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद ये रास्ता प्रशस्त हुआ है राम मंदिर बनाने का, उसका श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसके प्रधानमंत्री ले रहे हैं, केवल वो दिखाने के लिए जनता में, मीडिया में। क्योंकि जो मीडिया है वो उन्होंने अपने पक्ष में कर रखा है। मीडिया को आज़ादी नहीं है, मीडिया विपक्षी दलों की खबरों को नहीं दे रहा है। एक तरफा मीडिया जो है ना वो प्रचारित कर रहा है सरकार की नीतियों को। असल में जनता के जो मुद्दे हैं, जो गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो इस देश में बढ़ रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि प्राइवेट नौकरियां लगातार बढ़ती जा रही है बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि सारी चीजें तो प्राइवेट हो रही है। आज जो ये बात है ना, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों में तो और छटनी हो रही है। अभी कुछ दिनों के अंदर ही करोड़ों आदमी की छटनी हुई है बड़े बड़े कंपनियों में, और वो दिखलाती नहीं है, क्योंकि सब इसने पूरे मीडिया को और पूरे जो लेखक हैं उनको, पेपर वाले को, सबको खरीद रखा है। इसलिए कोई इनके विरोध में नहीं लिख सकता, कोई पेपर उठा के दे। और ये इनकी इतना डर है बीजेपी, तानाशाही है, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये चाहते हैं इसी तरीके से चलेगा। धर्म कर्म के नाम पर देश को चलाएंगे। हमारा संविधान किसी सरकार को ये इजाज़त नहीं देती कि एक धार्मिक संस्थान का जाकर उद्घाटन करे। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है।
हमारा धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ें है। राजनीति में धर्म का मिलावट करना ये सबसे बड़ी देशद्रोह का काम है। कि एक तरफ तो ये भाजपा और उसका एनडीए का ग्रुप है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं, हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, केजरीवाल पे अलग ही तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। कितना मुश्किल है इंडिया गठबंधन। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। ये अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमारा कहना ये है कि डरा के धमका के कब तक ऐसे शासन करोगे। इमरजेंसी भी नहीं रही थी, आज तुम्हारा भी शासन नहीं रहेगा, तुम्हें भी उखाड़ फेंकेंगे। ये